नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत तेजी से सही से। और इस वक्त की बड़ी खबर, फिर एक बार जंग की आगाज हो चुकी है हमास और इजराइल के बीच में। इस वक्त की बड़ी खबर और वॉर ब्रेकिंग लेके आए हैं नवभारत। हमास और इजराइल में फिर से लड़ाई की आगाज हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर। और ईरान समर्थित आतंकियों का इजरायली एयरबेस पर हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीन देशों पर यह हमला बोला है। और 60 हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किया इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। और जवाबी कार्रवाई में ईरान और हिजबुल्लाह की हथियार फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान समर्थित आतंकियों ने यह हमला का अंजाम दिया है। आईडीएफ ने लेबनान के बेका घाटी में ये हमला बोला है। और इजरायली आयरन डोम ने हिजबुल्लाह और कटुसा रॉकेट के हवा में ही तबाह कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। और 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध में फिर से शुरू हो गया है जंग। और वॉर ब्रेकिंग देखिए किस तरह से। और फिर अलर्ट भी जारी किया गया है, इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एक धमकी भी दे दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में 2 इजरायली सैनिक पहले से घायल हो चुके हैं। और हमास और इजराइल ने फिर हमला बोल दिया है। फिर विश्व युद्ध की आगाज देखने को मिला है। ईरान समर्थित आतंकियों ने इजरायली एयरबेस पर हमला बोला है, इस वक्त की बड़ी खबर। तीन देशों पर यह आक्रमण की घटना सामने आया है। और 60 हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किया इजरायली सैन्य एयरबेस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने लेबनान की बेका घाटी में आवासीय इलाकों पर भी हमला बोल दिया है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास इजराइल का युद्ध फिर से गूंजता हुआ दिखता आ रहा है। हमास और इजराइल के बीच फिर युद्ध की आगाज, इस वक्त की बड़ी खबर। सारा विश्व चकित है इस युद्ध को लेकर। 60 हिजबुल्लाह रॉकेट ने किया इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला, देख सकते हैं किस तरह से अटैक किया गया। और आईडीएफ ने लेबनान बेका घाटी में आवासीय स्थल पर ये इलाकों पर ये हमला बोल दिया। इजराइल आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के कटुसा रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध के में फिर शुरू हो गया है। युद्ध की आगाज देखने को मिला है, किस तरह से 60 रॉकेटों ने धमाकेदार ताबड़तोड़ आक्रमण किया, देख सकते हैं हमला बोला, देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमला हो चुका है। हमास और इजराइल के बीच फिर से लड़ाई हो चुका है। ईरान समर्थित आतंकियों ने इजरायली एयरबेस पर यह हमला बोला है। और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने इस बार एयरबेस पर हमला बोला, इजरायली एयरबेस पर हमला बोला है। 60 हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किया इजरायली सैन्य हवाई अड्डे पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। फिर विश्व युद्ध की आगाज गूंज रहा है सारा विश्व में। और हमास इजराइल में ने फिर से लड़ाई जंग मानो शुरू कर दी है। अब आईडीएफ ने लेबनान के बेका घाटी में आवासीय इलाकों में ये हमला बोला है। और हमास इजराइल के बीच फिर जंग छिड़ चुका है। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध में फिर से शुरू हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था हमास इजराइल का युद्ध, और फिर युद्ध का आगाज सुनाई दे रहा है। किस तरह से ईरान समर्थित आतंकियों ने इजरायली एयरबेस पर हमला बोला और ताबड़तोड़ हमले का ये वीडियो आप देख सकते हैं। किस तरह से ईरान समर्थित आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला है और इजराइल के एयरबेस पर ये हमला बोला गया है। वॉर ब्रेक देख सकते हैं किस तरह से 7 अक्टूबर से शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध में फिर शुरू हो गया है। युद्ध की आगाज सुनाई दे रहा है सारा विश्व में। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का भी धमकी दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर,
और फिर से हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है इजराइल ने। ईरान और इजराइल के बीच ये देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमला हुआ है और इजराइल एयरबेस पर यह हमला बोला गया है ईरान समर्थित आतंकियों की तरफ से। इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की एक धमकी भी दे दी गई है। हमले में 2 इजरायली सैनिक पहले से ही घायल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वार अपडेट हम दे रहे हैं। 60 हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किया इजराइल एयरबेस पर हमला, ताबड़तोड़ हमला। देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया गया है ईरान समर्थित आतंकियों की द्वारा। और 60 हिजबुल्लाह रॉकेटों ने इजराइल एयरबेस पर ये हमला बोला है। ताबड़तोड़ हमला देख सकते हैं किस तरह से विश्व युद्ध की आगाज सुनाई दे रहा है। सारा विश्व में हमास और इजराइल में फिर जंग का आगाज सुनाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर।